फ्रेंड्स अगेन वेलकम एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश क्लासेस। आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसका तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे में हम लोगों ने उसके सोल्यूशन की प्रोसीजर देखी और भी उसके पहले टाइप को देखा, मतलब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सॉल्विंग करने का सिस्टम सीखा। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूले की हेल्प से करेंगे। फार्मूला मैंने जैसे पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था आपको, और मैं अभी भी यहाँ पर आपको एक इनिशियल लेवल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए पूरा बताएंगे। जैसे आप लोग ऑफलाइन आओगे तो सारी चीजों को एक्सप्लेन करना, डेरिवेट करना, ये सब चीज वहां पे रिक्वायरमेंट जो रहेगी उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज मैं यहाँ पर आपको जो हमारे पास ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका प्रॉपर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, उनको सॉल्व करने के कुछ एक दो नए शब्द भी इसमें सुनने को मिल रहे हैं, जैसे कि डेसिमल प्लेसेस हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सब कुछ नए नए वर्ड्स है यहाँ पर, इनको भी हम लोग यूज में लाएंगे। कैसे लाते हैं सारी चीजें समझो। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, उसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखा जाता है समझिए, ax² + bx + c = 0। जहां पे अच्छे से पता है हम लोगों को कि जितनी भी वैल्यूज जैसे कि a, b, c ये सब किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसकी सॉल्विंग के ड्यूरिंग अगर हम लोग x को फाइंड करना चाहेंगे तो x को फाइंड करने के लिए एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। वो फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन हम ज्यादातर उस कंडीशंस में अप्लाई करते हैं जहां पे हमें आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 डेसिमल प्लेसेस में फाइंड करने को मिलता है। और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन सर्टेन आपके एग्जाम में, बोर्ड में भी, प्रीलिम्स में भी आना ही श्योर है। मतलब फैक्टराइजेशन आए या ना आए अलग चीज है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल प्लेसेस 100% आएगा। तो फार्मूला पहले कॉपी में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला है -b। हम लोग पहले तो अपनी इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इस फार्मूले पे रखेंगे -b + -√b² - 4ac/2a। इसको डेरिवेट भी किया जाता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, लेकिन हम यहाँ पर अभी कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन हम आपको जब क्लास में रहोगे मेरे सामने तो मैं जरूर करूंगा। इस फार्मूले को दो पार्ट्स में से ब्रेक कर देना होगा। एक बार हम इस प्लस को लेके चलेंगे, एक बार इस माइनस को लेके चलेंगे। जब प्लस को लेके चलेंगे तो -b + √b² - 4ac b² - 4ac/2a होगा। जबकि अगर हम इधर माइनस को लेके चलेंगे तो -b - √b² - 4ac/2 होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर दोनों फार्मूलों की हेल्प से इक्वेशन के जो दो पॉसिबल रूट्स होंगे उनको हम फाइंड करेंगे। इसमें दो एक शब्द और समझने को मिल रहा है। देखिए फार्मूला तो मैंने जैसे बता ही दिया, इसमें दो एक शब्द और मिल रहे हैं, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल प्लेसेस क्या है, देखिए डेसिमल प्लेसेस आपको अच्छे से पता है कि जब भी कभी कोई कैलकुलेशन किया जाता है तो जरूरी नहीं हर कैलकुलेशन का एक एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग आंसर मिल ही जाए, डेसिमल के बाद कोई फिक्स आंसर मिल ही जाए। जैसे अगर हम किसी भी 13/7 को सॉल्व करते हैं या किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक हम किसी भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चंस को करने के ड्यूरिंग डेसिमल के बाद की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते। जैसे कि कभी ऐसे आ रहा 0.2897 इस तरह से कुछ करके आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर कहा जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करिए। डेसिमल प्लेसेस तक राउंड फिगर में इसको रखना है। डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस तक जाना है। इसके बाद की वैल्यू को चेक करना है 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। ऐसी कंडीशन में हम इसको 1 इंक्रीज कर देंगे, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिख रहे हैं तो 0.29 हो जाएगा। आप समझ में आया होगा कि इसको हम इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। ऐसा मैंने 29 इसलिए लिख दिया क्योंकि 9 था, ये मत समझना 9 की वजह से 9 कर दिया। ये 9 5 से ग्रेटर था, इसलिए मैंने इस 8 को 1 टाइम इंक्रीज करके 9 बना दिया। अगर यहाँ पर 8 भी होता तब भी ये 9 होता, 7 होता, 5 होता, 6 होता तो भी 9 होता। इनकेस अगर ये 0.2847 होता और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको राउंड ऑफ करना पड़ता, हम इसको लिखते 0.28 ओनली, क्योंकि दिस वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब 8 तक गए। This 4 is less than 5. Because this is less than 5, so we can write just ignoring the all digit by the describing places. जैसे जहां तक हम लोग को कहा गया था वहां तक लेकर के बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। तो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो अगर नेक्स्ट वैल्यू, तो उस वैल्यू को जहां तक बोला गया उसको हम 1 टाइम इंक्रीज करते हैं। अदरवाइज अगर वो 5 से लेस होता है तो हमें बिना किसी इंक्रीमेंट के आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ एक बातें हमें जैसे सिग्निफिकेंट फिगर में भी नोटिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी आंसर हमको सिग्निफिकेंट फिगर में भी करने को कहता है, तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी जान लो। अब ये क्वेश्चन कराने की ड्यूरिंग वैसे भी बताएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में हम जो काउंट करते हैं प्लेसेस को, वो फ्रॉम नॉन जीरो से काउंट करते हैं। काउंट द प्लेसेस फ्रॉम फर्स्ट
नॉन जीरो। पहले नॉन जीरो से हम काउंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे लिखा यहाँ पर मिला 1.235 और मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर तुरंत यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और इसमें देख रहे हैं दिस वैल्यू इज 5 दैट इज इक्वल टू 5। सो हम 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं, हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लिख देंगे 1.23 सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग यहाँ पर अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता तो हम लोग लिख देते 1.23। अगर एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर होता तो हम यहाँ से काउंट करते 1.2 लिखना होता, क्योंकि ये 3 थी, 3 5 से क्या है लेस है। सोचिए अगर 2 डेसिमल प्लेसेस होता तो हम 1.23 लेते हैं, लेकिन अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1.2 लेंगे। हम फर्स्ट नॉन जीरो से काउंट करते हैं। अगर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करी तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 प्लेसेस लेकर के बाकी को हम कंसिडर करेंगे। जैसे राउंड फिगर करने की जरूरत होती, जैसे किया जाता है वैसे करेंगे। सिग्निफिकेंट के ड्यूरिंग हमें यहाँ डेसिमल पहले जो भी टर्म रहते हैं उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे अगर कभी मान लीजिए 5.05 है, मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना तो मैं तीनों बोलूंगा, मतलब 0 इंक्लूडिंग रहेगा। अब यही जैसे अगर 0.50 होता तो उस समय 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। 0.05 होता तो इसको इंक्लूड किया जाता है, तो सॉरी इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब 0 कभी भी 2 नॉन जीरो के बीच में रहेगा तो उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर नॉन जीरो के इस पार और उस पार रहता तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 10.57 होता, मैं कहता 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप 1 2 3 आप इसको लेते हैं, इसको लिखते 10.6, तुरंत एक प्लेसेस को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करके लिख देते हैं। कहने का मतलब ये था कि जैसे डेसिमल प्लेसेस होता है उस तरह से वर्किंग इसमें भी किया जाता है, बट जो काउंटिंग होती है वो फर्स्ट नॉन जीरो से काउंटिंग की जाती है। डेसिमल के पहले के टर्म भी इंक्लूड किए जाते हैं, जीरो के हिसाब से जो जैसी जरूरत है उस तरह से हम करते हैं। अब देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास सम्स हैं, मैं 1 2 सम इसमें कर रहा हूँ, 1 2 आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिससे आप लोग अपने से करके हमें कमेंट्स के माध्यम से, कमेंट्स के थ्रू हमें बताओगे कि हाँ इसका आंसर क्या आएगा। मेरे पास जैसे एक सम है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2x² + 6x + 1 = 0। कह रहा है गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। मैंने सबसे पहले इसको कंपेयर किया ax² + bx + c = 0। तो मुझे समझ में आ गया कि a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 6 और c की वैल्यू होगी 1। फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, x = -b। हमारे पास फार्मूला है x = -b + -√b² - 4ac/2a। This formula will be used here to solve this types of quadratic equation. x = -b means -6 + -√b² means 6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 1, जो रूल है उसके थ्रू हम कर रहे हैं, और 2 × 2 कर दिया। ये हो जाएगा कुल मिला के -6 + -√, यहाँ पे होगा 36 -4 2 = 8 /4। अब इसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, -6 एक बार हम प्लस कर दें और लिख दें √ 36 में से 8 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 /4। और इधर हम लिख सकते हैं -6 -√, यहाँ भी 28 /4। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है 28 की। 28 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जिसका हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट देखिए 28 का हम कैसे निकालते हैं, इसका सिस्टम आप लोगों को पता है, 2 का पेयर बनाया जाता है। पेयर बनाने के बाद एक नंबर डिसाइड किया जाता है, जैसे कि 5 यहाँ पर इसलिए क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होगा वो 5 5 जो 25 होगा और 28 से लेस होगा, उसके सबसे क्लोजर होगा। अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो बिफोर चला जाता है, 6 लेंगे तो आफ्टर चला जाएगा, इसलिए हम लोग 5 को लेके चलेंगे। तो 5 से हमने लिखा 5 5 जा 25, यहाँ पे लिखा 3, डेसिमल लगाया। अब डेसिमल के बाद 2 जीरो यहाँ पर पड़ता है। जनरल मैथमेटिक्स में जब हम डिवीजन करते हैं तो डेसिमल के बाद 1 जीरो बढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें 2 जीरो बढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पर इस 5 को लाके रखेंगे और इसको लिख देंगे 10, मतलब डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद 2 जीरो बढ़ के 300 हो गया। इस 5 को हम लोग यहाँ पे लाके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 के बगल फिर से वैसे एक नंबर सोचना है, जैसे हम मान लो 1 रखेंगे तो 101 × 1 होगा, 2 रखेंगे तो 102 × 2 होगा, 3 रखेंगे तो 103 × 3 होगा। ऐसा कुछ रखना है कि 300 के अबव ना जा पाए। तो मुझे लग रहा है हम 2 रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 2 रखने पे हो जाएगा 102 × 2, अगर हम करेंगे तो 204 हो जाएगा। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, 10 से 4 6 होता है, 9 हो गया, 96 आ गए। 2 डेसिमल 2 जीरो तो अपने आप ऐसे बढ़ जाएंगे, और इस 2 को मिला के यहाँ रखेंगे तो 104 हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मुझसे इसने कहा कि 1 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए 2 प्लेसेस तक सॉल्व करना होगा। 2 प्लेसेस सॉल्व करके राउंड ऑफ कर देना होगा। अब आप देखो क्या कर दिया जाएगा,
इस 2 को यहाँ पे रखते हैं 104। अब 104 के लिए फिर इसी तरह से हमको प्लान करना है, एक नंबर ऐसे सोचना है जिससे कि हम लोग ऐसे ही बना पाए जैसे अभी तक बना रहे हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे 6 रखूंगा, यहाँ पे 6 रखूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6 6 36 होगा, वही ज्यादा थोड़ा सा मुझे लग रहा है 8 रख ले, 8 रख दूं यहाँ पर, तो 8 मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32, 32 6 38 कैरी 3, 8 0 0 सही है, 8 पे चला जाएगा, 8 पे जाएगा तो यहाँ भी 8 रखा जाएगा, 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32, 32 और 6 38 कैरी 3, यहाँ पे 3 8 हो गया। कहने का मतलब इसको देखो आगे कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको 5.28 मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -6 प्लस, एक बार मैं लिखूंगा 5.3। अब बताओ 5.3 क्यों? क्योंकि 2 1 डेसिमल प्लेसेस पे मुझे राउंड ऑफ करना था। तो 5.8 क्योंकि 8 क्या था, 5 से ग्रेटर वैल्यू थी, तो मैंने क्या किया, 8 की बजाय यहाँ पे क्या लिख दिया 5.3 डिवाइड बाय मैंने कर दिया 4, और इधर हम लिखेंगे -6 माइनस 5.3 डिवाइड बाय 4। अब देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो -0.7 हो जाएगा, माइनस करने से 6 से अगर हम 5.3 को माइनस कर रहे हैं, डिवाइड बाय अगर हम 4 कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस लेके आंसर कितना 4 1 जा 4, बाई डेसिमल तो लगेगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 0.175 आया। हमसे 1 डेसिमल प्लेसेस तक कहा तो 0.12 कर दे, इसको 0.2 कर देंगे, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो -11.3 डिवाइड बाई 4 हो गया। चलिए यहाँ पर हमारे सामने माइनस में आते हैं, माइनस में -4 2 जा 8, 4 2 जा 8 3, हमारे पास 3 आ देखिए -11.3 था मेरे पास, मैं 11.3 को लेता हूँ, 4 से मैं डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा 8 हुआ, 3 हुआ, डेसिमल लगाएंगे 3, 4 8 जा 32, 1 आया, 0 0 अपने आप पड़ेगा, 4 2 जा 8, 4 5 20, मतलब कितना हो गया -2.825। अब 825 को भी अगर हम 1 डेसिमल प्लेसेस पे लिखेंगे तो -2.8 की जगह पर केवल 8 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारी 5 से लेस है, जो हमारा सेकंड वैल्यू है उसका 5 से लेस है। तो जो आंसर हमारे पास बनकर आ रहा है इसके बारे में वो आ रहा है कि -0.2 एंड -2.8। एक बार रिवीजन के तौर पे फिर थोड़ा समझ लो कैसे कैसे किया, कंफ्यूजन हो सकती है, कैसे कैसे किया मैं सब समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फार्मूले को पहले कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू रखा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इसमें मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। x = -6 प्लस माइनस √6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 1 डिवाइड बाय 2 × 2, -6 प्लस -36 -8 हो जाएगा, 36 से 8 निकाल दिया तो 28 होगा, -6 प्लस 28/4 -6 -28/4। मैंने 28 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 5.28 आ रहा है। उसका करने का सिस्टम ये था कि एक नंबर सोचा जाता है, 2 का पेयर पहले बनाया जाता है, एक नंबर सोचा जाता है जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका मतलब स्क्वायर करने पर 28 से बिलो वैल्यू आया तो 5 हमारे सामने परफेक्ट नंबर था, 5 5 25, 3 लिखा यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद इस 5 को लाके रख के यहाँ इसको 10 बना दिया। अब इसमें 2 0 अपने आप बढ़ जाते हैं, ये 300 हो गया। एक नंबर इसके बगल ऐसे एडजस्ट करना होता, अगर मैं 3 रखता तो ज्यादा ऊपर हो जाता, 2 रखने पे काम चल जाएगा, 204 हो जाएगा, फिर 96 आएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, फिर एक नंबर ऐसे रख करके हम आगे बढ़ते गए। हमसे 1 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करने को कहा था, 1 डेसिमल प्लेसेस पे कहा था तो हम लोग यहाँ पर इसलिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करते हैं राउंड ऑफ, जिससे कर सके। अब हम 8 था तो 8 को हमने देखा कि 5 से ग्रेटर था, इसलिए मैंने इसको 5.3 बना दिया। एक बार हम इसमें -6 प्लस करेंगे, एक बार -6 माइनस करेंगे। वर्किंग आपने देखा है कैसे कैसे किया गया है, आंसर मिल गया। देखिए एक मैंने डेसिमल प्लेस का कर दिया और मैं एक अभी सिग्निफिकेंट फिगर का भी कर दे रहा हूँ। दोनों आंसर अपने हिसाब से करो। बाकी तीनों क्वेश्चन जो हम यहाँ पे होमवर्क में दे रहे हैं इसको आपको कंप्लीट करना है, करके कमेंट के थ्रू बताना है। जितने लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं, हम लोग भी इतना एफर्ट अगर कर रहे हैं तो आपको भी करने की बड़ी रिक्वायरमेंट है। समझ रहे मेरी बात को? अगर एफर्ट अपना नहीं दिखाओगे तो हम लोग को करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूं। इसलिए आंसर आपका आना चाहिए कमेंट के थ्रू। जितने लोग पढ़ते हो प्रॉपर सब लोग क्वेश्चंस को करो, यस नो में बताओ कि यहाँ पे पढ़ा, ये चीज समझ में आया नहीं आया, इस टाइप से हम कर रहे हैं। गलत सही जो भी होता है मुझे करके दिखाओ, तब हम आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक तरफा चीजें नहीं चलती, दोनों तरफ से। मैं बार बार इस चीज को क्लास में बताते हैं आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पे बता रहे हैं हमारे पास सम है 3x - 5 = 1/x, करेक्ट टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देख पा रहे हो ना? बाकी मैं होमवर्क में दूंगा 3 क्वेश्चन। इसको जैसे सॉल्व किया जाता है पूरा सिस्टम उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 5x = 1। कैसे? x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² - 5x - 1 = 0, या हम इसको लिख सकते हैं 3x² - 5x - 1 = 0।
कंपेयर कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -1। फार्मूला जो है हम लोग अभी लिखे ही थे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये होता है, इसको हम लोग लर्न कर ले, जहन में रख लें, ठीक है, हमारे पास होना चाहिए हमेशा। x इक्वल टू -b तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाई 6। दो आंसर होंगे इसके भी, देखिएगा 5 प्लस माइनस एक बार प्लस 37 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, एक बार 5 माइनस रूट 37 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 37 का स्क्वायर रूट कटाई जैसे भी इसका किया था, 6 6 जा 36, 1 लिखा, 6 इसमें ऐड कर दिया, 12 हो गया। डेसिमल लगा दो, 2 जीरो अपने आप बढ़ गया, 2 जीरो अपने आप बढ़ गया, एक जीरो और बढ़ा दे जिससे काम चल जाए, एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको समझ में आ रहा हो गया कि यहाँ पर हम एक जीरो इसलिए बढ़ा दे रहे हैं, एक जीरो हम इसलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 100 से भी काम न चल पाता। एक जीरो बढ़ाया, जीरो देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, 1000 हो गया। अब इसके नंबर अगर हम बगल में यहाँ पे सोचते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात आती है अगर इस टाइप के सम को लेते हैं। अगर हम फिर से सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक हम करके देखें, एक जीरो और बढ़ा के देखें, तो कंफ्यूजन आता है। मतलब इस टाइप के सम्स में अगर हम जैसे अभी मान लीजिए इस जीरो को बढ़ाएं, अब इसके बगल हम कोई एक नंबर लिख करके चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ हमने बढ़ा दिया, जीरो और बढ़ गया। अब हम इसके बगल कोई एक नंबर अपने मन से सोचे, प्लान करें, ठीक है। प्लान करें तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा 8 हमने लिखा, 8 लिखा यहाँ पर, 8 8 64 होता है, कैरी 6 होता है, 8 2 16, 8 2 16 6 22 कैरी 2, 8 1 8 2 10। मेरे ख्याल से परफेक्ट है। देखो कैसे किया, 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16 16 6 22 कैरी 2, 8 1 8 8 2 10। 10 से 4 6 हुआ, 9 से 2 7 हुआ, 9 हुआ, 976। सॉरी ये भी ज्यादा ही हो रहा है आपका ना, ज्यादा हो रहा है, इसको भी हम 8 नहीं ले जा सकते, 8 नहीं ले जा सकते, हम लोग 7 ले जाएंगे। मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से, मेरे सामने क्या है बताओ, 37 है। 37 का अगर हम करें 6 6 जा 36, 1 आया, 6 रखते हैं यहाँ पर, 12 हो गया, डेसिमल लगाते, एक जीरो बढ़ गया, 2। इसके बाद अभी हमारे सामने कंफ्यूजन इस बात की है कि हम 100 पे काम, जैसे इसके बगल कोई नंबर रखेंगे तुरंत यहाँ पर 100 से अब एक खुद ही हो जाएगा, तो इसके आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है, अब मैं 12 के बगल क्या रखूं कि यहाँ पर 1000 के बिलो आ जाए। जैसे रखने का सिस्टम आपको पता है कि अगर 7 रखोगे तो 7 से मल्टीप्लाई, 8 रखोगे तो 8 से, जो भी जैसे रखना, जैसे 8 पे रख के देखा तो बड़ा हो जा रहा था, मुझे लग रहा है 7 रखना परफेक्ट है। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 4 18 कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8। 10 से 9 1 हुआ, 9 से 8 1 हुआ, 9 से 8 1 हुआ, 111 आया। 2 जीरो देखो अपने आप फिर बढ़ जाएंगे, 2 2 जीरो का सिस्टम ही होता है। 1 2 7 के बगल 1 2 7 में 7 ऐड कर देंगे तो 134 हो जाएगा। हमसे बोला है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मेरे ख्याल से मेरा काम चल जाएगा क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंटिंग जब 6 से करेंगे तो हम कंसिडर कर लेंगे। अब मुझे आगे की जरूरत नहीं है, आगे हमें स्क्वायर रूट पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 6.1 होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ पे, 2 मतलब फर्स्ट सेकंड प्लेस पे गया, उसके आफ्टर 5 है, 5 से बड़ी है तो हम इसको 1 कर देंगे, डिवाइड कर देता हूँ 6। और यहाँ पे अगर हम माइनस वाला लिख के चले, 5 माइनस 6.1 डिवाइड बाई 6। चलिए 6 5 11.1 डिवाइड बाई 6, और इधर 6 इसे माइनस कर देंगे तो 1.1 हो जाएगा, माइनस में डिवाइड कर 6, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। पहला वाला जैसे हम 11.1 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 1 जा 6, 5 हुआ, डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लेके चलना पड़ेगा, 51, 6 8 जा 48, 48 हो गया, 11 से 8 3 हुआ, 3 के बाद एक 0, 6 5 30। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू ग्रेटर है, जैसे हमने क्या किया देखिए, डिवाइड किया तो 1.85 आ रहा था, 6 1 जा 6, 5 1 किया हमने, 6 8 जा 48, 3 6 5 30। तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो 1.85 जैसे मेरे पास आया मान लीजिए। अब 1.85 पे हम क्या करेंगे, हम 2 सिग्निफिकेंट के लिए 1.8 तक जाएंगे, वैल्यू नेक्स्ट 5 है तो 5 है जिसको हम 1.9 लिख सकते हैं। आंसर हमारे पास 1.9 हो जाएगा। दूसरा देखिए जो ये वाला है 1.1 है, इसको 6 से अगर हम डिवाइड किए पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, 6 1 जा 6 इसमें भी हुआ, 5 आया, एक 0 बढ़ा, 6 8 जा 48, इसमें भी देखिए उसी टाइप से हो रहा है।
इसमें भी उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है तो 6। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना मुझे, तो 6 2 12, तो हम मेरे पास जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, वो 0 पॉइंट माइनस में 0.182 करके आ रहा है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम जाएंगे तो 18 लेंगे और नेक्स्ट वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर है लेस है 5 से, हम इसको लिख देंगे -0.182। आंसर मेरे पास हो जाएगा 1.9 और -0.18। ये तो आंसर आपके पास है, ठीक है। इसको नोट करिए, सोल्यूशन करिए, वर्किंग समझ में आई होगी। बाकी ये 3 सम आपके होमवर्क के हैं, तीनों को सॉल्व करो जिसमें से बताया गया है, सॉल्व करके अपने रिस्पॉन्स जरूर दो, ठीक है। जो रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट है, अगर रिस्पॉन्स आप देते हो तो हम आगे अच्छे से और कंटिन्यू करते हैं। जो नहीं समझ में आया आप हमें एकदम फ्रैंकली बताओ कि हाँ यहाँ फला नहीं आया समझ में, हम उसको आगे फिर से कंटिन्यू करें। इतना ही रोक देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के रिस्पॉन्स को देख करके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।